बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रीपोजिशन। व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन एक वो वर्ड्स है जो किसी सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन के रिलेशनशिप को जाहिर करे दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ। मिसाल के तौर पर सेंटेंस है आई एम इन द क्लास। अब ये इन क्या है? प्रीपोजिशन है। मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास के अंदर बैठा हूँ, मैं क्लास में हूँ। लेकिन अगर ये प्रीपोजिशन हम हटा लें तो आई इन द क्लास, मैं क्लास हूँ, कोई रिलेशनशिप जाहिर नहीं करता। आई क्या है? प्रोनाउन है। क्लास क्या है? नाउन है। तो एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ जो रिलेशनशिप वर्ड बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। मुख्तलिफ से प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ हमको उठाए हैं। एक ज़्यादातर वहाँ पे लगता है जो क्या हो, किसी रूम के अंदर या किसी बंद कमरे या बंद जो है डब्बे के अंदर कोई चीज़ पड़ा हो तो वहाँ पे आपने इन लगाना है। और इन तो ज़्यादातर आपने वहाँ पे लगाना है जब कोई चीज़ डब्बे के अंदर हो, सही, लेकिन वो क्या मोशन कर रहा हो तो वहाँ पे आपने इन टू लगाना है। वेदिक ज़्यादातर हम वहाँ पे लगाएंगे जब कोई चीज़ आपने टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने उसको ख़त्म करना है तो फिर वहाँ पे आपने एविडेंस लगाना है। बाई आपने वहाँ पे लगाना है। मिसाल के तौर पर किसी सोर्स से जब आप जाते हो, मिसाल के तौर पर बाई कार, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई फूड्स, तो उसके लिए फिर आपने बाई लगाना है। सही। इस तरह ये फ्रॉम और से भी आपको पता है कि फ्रॉम का मानी से विद का भी मानी है कि साथ उसके बाद सेंस ऑफ का यूज़ होता है। सेंस आपको पता है कि जब आपके पास एग्जैक्ट टाइम हो, क्या हो, एग्जैक्ट टाइम हो, तो वहाँ पे आपने क्या करना है? सेंस यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर मॉर्निंग, इवनिंग, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, सही। 1995, हाँ, 2024, संडे, मंडे, ये क्या है? एग्जैक्ट टाइम है, तो उसके लिए फिर आपने सेंस यूज़ करना है। फार आपने ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ करना है कि एग्जैक्ट टाइम ना हो, क्या हो, नॉट एग्जैक्ट टाइम। और वो टाइम जो एग्जैक्ट टाइम ना हो, पता नहीं चलता, तो उसके लिए फिर हम क्या लगाते हैं? फार लगाते हैं। मिसाल के तौर पर 5 बजे से 5 hours, 6 hours, 5 months, 5 महीनों से, 6 weeks, 6 हफ्तों से, पता नहीं चलता कौन से 6 हफ्ते हैं, कौन से 5 महीने, तो उसके लिए फिर आपने फार लगाना है। थ्रू आपने कहाँ पे लगाना है? थ्रू आपने वहाँ पे लगाना है जहाँ पे आप जो है किसी दीवार के आर पार जब आप कोई चीज़ को देखते हो तो फिर वहाँ पे क्या करते हैं? थ्रू आपने लगाना है। और ये क्या है? बिसाइड है, और ये क्या है? बिसाइड्स है। इस बिसाइड का मतलब ये है साथ, और इस बिसाइड्स का मतलब है अलावा, सही। ऑन का मतलब है पर, एट का भी मतलब है पर, अपॉन और ऑन टू, टेल, ये सारी क्या है? प्रीपोजिशन है। अक्रॉस मतलब ये कि द फॉक्स जंप अक्रॉस द रिवर, ये रिवर क्या है? मोशन में है, लेकिन फॉक्स ने क्या है उसने जंप किया है, वो भी हम मोशन में है, तो उसके कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? अक्रॉस यूज़ करेंगे। बिलो जो है क्या है? किसी डब्बे के नीचे जब कोई चीज़ पड़ा हो तो वहाँ पे आपने बिलो लगना है। अगर कोई डब्बे के ऊपर कोई चीज़ पड़ा हो तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है? अबाव लगाना है। ओवर क्या है? अगर कोई बिल्ली वगैरह है इस डब्बे के ऊपर जो है जंप लगा है तो जंप ओवर द, सही, कार, मतलब द कैट जंप ओवर द कार। बिल्ली ने जो है गाड़ी के ऊपर जो है क्या है? छलांग लगाई। ड्यूरिंग का मतलब है कि कोई काम टाइम हो रहा हो, कोई काम हो रहा हो किस मखसूस टाइम में, सही, तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है? ड्यूरिंग लगाना है। बिटवीन आपने क्या यूज़ करना है? जब भी किसी दो पर्सन के दरमियान में, दो जो है पर्सन के दरमियान आप कोई चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करें तो फिर वहाँ पे बिटवीन लगाए। अगर जो है वो पर्सन क्या दो से ज़्यादा हो तो ये तो फिर आप कोई चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर वहाँ पे आपको क्या लगाना है? अमंग लगाना है, सही। तो ये क्या है? आपका टॉपिक है। इसकी डिटेल वीडियोस जो है मैं बाद में बनाऊंगा कि इन जो डिटेल यूज़ क्या है, आन टू की डिटेल यूज़ क्या है, वेदर की डिटेल यूज़ क्या है।